तो दोस्तों डीएलएफ ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1643 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1528 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2020 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 33% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली आपको भी पता है कि डीएलएफ ये हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी के अंडर आती है। तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस को साल दर साल ही चेक करना आता है। तो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी के नंबर साल दर साल ही चेक करते हैं वैसे भी। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने शो किया 2020 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1650 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ के बीच में। मार्केट के अनुमान से देखें तो कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1452 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1261 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1696 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1180 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल की बात करते हैं 1058 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1203 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर लगभग 2% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट देगा तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि डीएलएफ के जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है जिसके ऊपर कंपनी पैसे गंवाती है या पैसे बचाती है। तो देख लेते हैं क्या कहाँ पे कंपनी ने पैसे बचाए हैं, कहाँ पे गंवाए हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेप्शनल आइटम अगर देखते हैं आप, तो जहां कंपनी को पिछले साल 302 करोड़ का नुकसान हुआ था, इस क्वार्टर में देखते हैं तो 60 करोड़ का ही नुकसान हुआ है। तो पिछले साल कंपनी को थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गए थे एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। फिर दूसरा कंपनी के टैक्स को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी को टैक्स के रूप में 266 करोड़ कंपनी को फायदे हुए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स रिटर्न आप कर सकते हैं 7 करोड़ का हुआ है। तो पिछले साल कंपनी को टैक्स के रूप में अच्छे खासे पैसे मिले थे, जबकि इस क्वार्टर में कम मिले हैं। दूसरा वो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ अगर आप देखते हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट में देखते हैं तो पिछले साल कंपनी 618 करोड़ खर्च की थी, जबकि इस क्वार्टर में 473 करोड़ के आसपास, सॉरी इस चीज़ में कंपनी को बचे थे पिछले साल 618 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में 673 करोड़ के आसपास। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिले, जिसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1203 करोड़ देखने को मिला है। हालांकि 1203 करोड़ है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 1150 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ के बीच में। तो प्रॉफिट लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन उससे अच्छा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों नहीं देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। पिछले साल 476 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 782 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 809 करोड़ के आसपास होते हैं। इसमें भी एक और एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें भी अगर आप देखते हैं तो अदर इनकम पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। 208 करोड़ के मुकाबले 460 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 618 करोड़। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है डीएलएफ के नंबर्स के अंदर। तो नंबर देखें तो नंबर ठीक है, नंबर पॉजिटिव आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट है। एक्सेप्शनल आइटम है, अदर इनकम है, कंपनी के टैक्स है, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे मिक्सअप देखने को मिल रहा है। नंबर इनलाइन देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट पे कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।